सुधा नायक हैं हम। और हम जिस दिन पहली बार यहाँ दर्शन करने आए हैं उसी दिन से हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये मानिए बीच में विघ्न बाधा आई, लेकिन हमने कहा यदि राह दिखाई है तो काम पूरा करिए। और ये मान के चलिए अक्टूबर से अप्रैल में हमारी नियुक्ति मिल गई है। बहुत बड़ी कृपा है। मतलब हम ओवर एज हो चुके थे, उस चीज के लिए भूल भी चुके थे कि नौकरी लगेगी। सब 46 साल की उम्र में हमारी नौकरी लगी है। मतलब वाकई मतलब जिस चीज को भूल जाए वो कर सकते हैं, ये हम मानते हैं। हनुमान बताओ, इधर 27 में है, कोई हमारा बायोडाटा तक नहीं ले रहा। इधर हनुमान जी की लीला देखो, 40 वर्ष में ही नौकरी लग रही। हम तुम्हें ये बताने करके प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना एडवर्टाइजमेंट। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि पर्चा बने या ना बने। इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने तो नहीं बताई, हमें तो सन्यासी बाबा के बल पे पता है। इन्होंने एक बात कही थी कि अगर तुम सच के हो तो ये करके बताना, ताकि दुनिया के लोगों को हम जवाब दे सकें। हमने तो यही कहा था कि महाराज हमें नियुक्ति पत्र दो, बस और कुछ नहीं, नियुक्ति पत्र तक पहुंचा दो। बिल्कुल ये हनुमान जी की दया। तो हम तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं कि अगर बागेश्वर हनुमान जी पर तुम्हारा वास्ता होगा तो उलझनों में भी रास्ता होगा। बैठो, स्वागत, धन्यवाद। वैसे हमने इनकी 1 महीना से ज्यादा की वेतन ले ली। ये और हम तुम्हें बता देते हैं कि अपन ने वेतन ले ली। बोलो सीताराम। भगवान करे किसी की नजर न लगे। खूब जय हो, आशीर्वाद। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप हमसे मिलो या ना मिलो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दिया और अगर आपने पेशी करना प्रारंभ कर दी तो काम सफल तो होकर के ही रहेगा। पिछले साल की वो घटना, शायद इस बार आएंगे वो, पता नहीं। हमें याद है पिछले साल जब कन्या विवाह हो रहा था तो एक आदमी आया, बोले हमको कुछ दक्षिणा देनी। हमकी किस बात पे? उन्होंने अपनी उम्र बताई। बोले हमारी उम्र 52 साल है और बागेश्वर बालाजी की कृपा से बेटा हुआ है और कोई संतान नहीं, 52 वर्ष में। और फिर जब दक्षिणा लेके आए, हम कहा हम क्या करेंगे, हम कौन रखेगा, कौन क्या करेगा। उन्हीं ने फिर हर बेटी को एक एक फ्रिज दिया था। हमने कहा हमें चाहिए नहीं, हमें पैसों का कोई मतलब नहीं, आप वहीं बैठो। उन्होंने फिर जो है फ्रिज दिया। हम आपको ये बताना चाह रहे, आप हमसे मिलो या ना मिलो, आपने अगर नियम का पालन प्रारंभ कर दिया तो काम सफल तो हो करके ही, क्या काम सफल तो होगा ही होगा। तो इसीलिए श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का ध्यान करो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करो। एक बार में पर्चा नहीं बनता तो निराश ना हो। पर्चा से कृपा नहीं होनी है, हनुमान जी की चर्चा से कृपा होनी है। और पर्चा तो देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। और तुम सोचो हम गाल भी फुला लें, गजल भी गा लें ठटरी के बारे। तुम सोचो टाइम भी ना लगे, तुरंत पर्चा, तुरंत चमत्कार, तुरंत बजरंग बली खड़े हो जाएं जैसे घर के अंकल ना हो गए। अरे भाई, हमारे सामने भी मजबूरी है। हम दिन रात जाग तो तुम्हारे ही लिए रहे, तुम्हारे ही लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरी ये है, कई लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, हम उन्हें नहीं मिल पा रहे, तो खोजते रहते हैं कि जो ज्यादा दिनों से आ रहा है उसकी आस्था न टूट जाए, उसकी आस्था टूटने के पहले उसका काम सफल हो जाए। हमारे सामने बड़ी मजबूरी। अब हम मशीन तो है नहीं कि चलो चार्ज कर दो फिर बैठा दो। तो इतना कहते, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, पर्चा भी बनेगा, जय जय भी होगी। अब तो हमें बागेश्वर धाम पे 15 दिन रहना ही है। हाँ, मिले ना मिले, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा। बैठ जाओ। कहां से आए हैं? आपका नाम? अच्छा प्रिया, हमने बुलाया था। ओके, पहली बार आई? पहली बार आई, पहली बार में ही अर्ज लग गई। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हुई तब तक श्री बागेश्वर हनुमान जी की प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, दरबार के क्रम में जो अगली अर्जी स्वीकार हुई है उस पर श्री बागेश्वर बालाजी महाराज ने जो आज्ञा दी वो सुने। अगली अर्जी श्री बालाजी की प्रेरणा से 2 अर्जी लगी हुई हैं। पहली अर्जी जो
चित्र लिए बैठे हुए हैं, उनके आगे पीले रंग की कोटी सिर पर लगाए हुए बालक बैठा। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार। दूसरी अर्जी सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो स्वीकार हुई है, सामने में ही बिल्कुल आगे का ध्वज लेकर के रेलिंग के जस्ट बाद आइए। हमने लिखा, आप अपनी चिट्ठी लाए हैं बिना माइक के। आपके पास कोई चिट्ठी है, आप अपनी चिट्ठी खोलो। हमने आपकी चिट्ठी पढ़ ली जब आप दरबार में आए थे। माइक नहीं चलाना है, चालू रखना है? नहीं, क्यों? आपको तो बहुत जानने का शौक था ना। नहीं, माइक नहीं चलाना, पर आपको तो जानने का बड़ा शौक था ना। और आपको तो ये भी शौक था कि हम देखते हैं, देखेंगे, ये भी समझेंगे हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी, इसीलिए हमने तुम्हें नाम से बुलाया। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत भावों को भक्त हैं, तुम थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाती थी, इसीलिए हमने तुम्हें बुला के आओ, तुम्हारी ठटरी बार है। माइक में नहीं बोलना। हम तो बहुत मूड में यहाँ बैठे थे कि बहुत अच्छे तरीका से छीलें ताकि घर जाकर मुंह दिखाने लायक ना बचो। चलो निकालो चिट्ठी। अब आज के बाद मत सोचना। अब समझ आ गई तुम्हें? समझ आ गई? हाँ। करो, गलती मानो, बालाजी अभी क्षमा नहीं कर रहे हैं, पहले आप सुधार करो, उसके बाद हम बात करेंगे। कैसी कैसी करनी पड़ेगी, चुप करनी पड़ेगा, वरना तुम्हारी आशीर्वाद। अब हो गया भरोसा? बोलो माइक से, सही रहेगा। ठीक है भगवान, आशीर्वाद लो। माइक अब बहना ये पढ़ी लिखी थी थोड़ा ज्यादा, इंटरनेट में जानती हैं ये बहुत ज्यादा। इनको लगा कि बाबा इंटरनेट चलाता है, इन्हें यही नहीं था पता कि हम तो, हमारा वाईफाई यहाँ से है ही नहीं सिस्टम में।
पर गलती तो गलती है। हाँ, तो वो सामूहिक क्षमा मांगो, तब हमें होगा। जो गलती हुई तुमसे कि हमने गलत सोचा, हम क्षमा मांगते हैं, नहीं तो अभी भी हमारे लोग पॉइंट ज्यों के त्यों रखे हैं। गुरुजी हमसे जो गलती हुई हम क्षमा मांगते हैं। अब तो से नहीं ऐसा करेंगे। सोचोगे ना, बोलो। नहीं नहीं, हम नहीं सोचेंगे। पक्का? अब तुम्हारी पढ़ाई विश्वास लिखाई हो गया जीरो है। हो गई? हाँ हो गई? जाओ। हम इतने ही में तो खुश हो जाते बहना। आप स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारी लाली के लिए भी हमने एक विषय के लिए हमने लगाया है उसका, वहां हर हाल में उसकी नौकरी भी उसकी लगाएंगे, इनकी नहीं, इनकी बहन जी की। हाँ होगा। तो इनको हमने आज्ञा दे दी है। पहले इन्होंने जो भूल ये की है इस पर प्रायश्चित करें, तब बालाजी इनको क्षमा करेंगे। इसके बाद में फिर हम इनकी व्यवस्था बनवाएंगे। कोशिश भरे कि वहीं हो जाए। ओके सिस्टर, ले भाई ये सफल हो जाए। अगला नंबर, आप जाओ, तबीयत ठीक रहेगी। जाओ दादा। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग आते बेचारे, कढ़ाई में तलने के लिए। और बोला आइए मालिक, कहां से आना हुआ है? उत्तर प्रदेश से पहली बार? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? कहां पहली बार आए आप? कितनी बार आ चुके? आओ नजदीक थोड़ा। उठा पटक में बालक का हाथ है क्या? बड़ा वाला बेटा बहुत गुस्साबाज है। ठीक है, तुम्हारे पांव में दर्द रहता है, असहनीय पीड़ा रहती है, बहुत ज्यादा घर में उत्पात मचा हुआ है। बड़ा बाला बालक गलत रास्ते पर है, बुद्धि उसकी विचित्र है, मारता है, सुधर जाएगा, कर्ज भी बना, चुक जाएगा, धन तंगी दूर होगी, बालक सतमार्ग पर चलेगा। जाओ, और घुटना का ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। इसीलिए आए हो आप। हमें मिट्टी लेकर आओ, बालाजी दया करेंगे। मिट्टी लेकर आओ मकान की। आओ, 1 मिनट में बता रहे हैं हम। 1 मिनट में, किसी प्रकार का तंत्र तो नहीं है। राम राम, साधु जी, साधु जी, देवी की उपासना होती है आपके घर पर। किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं है, ना टोटका है, ना बंधन है। उसकी मति ही खराब है। और समय चक्र आपका 2010 यानी 13 साल से उल्टा चल रहा है। और ये जो केस मुकदमे हैं ये भी किसी तंत्र के कारण नहीं है, भूमिगत कारण है। निपट जाएंगे, पक्ष में हो जाएंगे। पहले बालक सुधरेगा, क्योंकि वो मरने मारने पर तुला है। या तो एक आध को मार देगा, तुम्हें भी 2-3 बार वो पूजा चुका है, पूजा कर चुका तुम्हारी। तो हम पहले करेंगे उसके लिए उपाय, इसके बाद करेंगे शेष उपाय। कवच देंगे, उसका फोटो दो तुम मंगलवार को, पेशी पूरी करो, सुंदर कांड बालाजी को सुनाओ। एक उपाय तुम्हें करना है। उपाय में तुम्हें सोमवार के दिन बड़े वाले बालक के नाम से देवी माता को 108 नींबुओं की माला चलानी। फिर से सुनो, बाद में हमें ध्यान नहीं रहता, जब तक सिग्नल है तब तक। 108 नींबुओं की माला सोमवार के दिन देवी माता को बड़े वाले बेटे की क्रोध शांत करने के लिए चढ़ानी है। ऐसा आप करेंगे, बालक का आवेश शांत होगा, विसंगति छोड़ेगा और तुम्हारी पूजा भी नहीं करेगा। समझ गए पूजा कौन सी? धुलाई सुटाई। हाँ या ना?
अरे बोलो तो, उनमें का बुराई है, बच्चों से तो बाप पिटते ही है। कलयुग का धर्म यही है। हाँ लाइए।